बच्चों हम लोग है ना ईएमआई वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। आप एक बार ईएमआई का फॉर्मूला चार्ट खोलिए सभी बच्चे जल्दी से। देखिए ईएमआई के फॉर्मूला चार्ट में सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स है, हमने पढ़ लिया था, फैराडेज लॉ पढ़ लिया था हमने, लेंस लॉ भी पढ़ लिया था, इंड्यूस चार्ज भी पढ़ लिया था। इसके बाद ये डू योर सेल्फ के आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। मैंने इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का आधा अधूरा प्रयत्न किया था, आधा अधूरा ही सॉल्व किया था, पूरा पूरा सॉल्व नहीं किया था। तो अब हम ऐसा ही करेंगे कि किसी भी सवाल को पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, आधा अधूरा सॉल्व करेंगे, फिर पूरा आपको करना है, ठीक है। हाँ, आज के बाद से जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं होगा, यानी कि जेई एडवांस तक, हम किसी भी सवाल को कोशिश करेंगे कि पूरा सॉल्व ना करूँ मैं, मतलब आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं पूरा सॉल्व करने की आदत है, ख़राब आदत है, उसको मैं ठीक करूँगा। अब मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, ठीक है, आपके ऊपर छोड़ूंगा, तो जिससे आप लोग करें उसको कंप्लीट, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आज मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ होता है ईएमएफ बिकॉज ऑफ मोशन। देखिए मोशन के कारण भी ईएमएफ होता है। देखो इस दुनिया में मोशन बहुत सारी हैं, जैसे अभी मैं चल दिया तो मोशन हुआ, कार चल दी मोशन हुआ, ट्रेन चल दी तो मोशन हुआ, एयर फ्लाइट चल दी तो मोशन हुआ। आपको मैं बताऊं कि हर मोशन के कारण ईएमएफ पैदा होता है। एयर फ्लाइट चलती है वहाँ भी ईएमएफ पैदा होता है, ट्रेन चलती है वहाँ भी ईएमएफ पैदा होता है, कार में भी होता है। अब ये होता कैसे है ये बात करेंगे हम। तो देखिए मैं एक सिचुएशन ले रहा हूँ, उसे समझना कि हाउ इट इज़ हैपनिंग। मान लो मेरे बोर्ड में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट है, मान लीजिए कि ये मेरा बोर्ड है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट है। अब ये जो इन्वर्ट मैग्नेटिक फील्ड है, यहां मान लो मैंने एक वायर रख रखा है, या चलो एक कॉपर स्ट्रिप रखी हुई है चुपचाप। कॉपर स्ट्रिप में फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते ही है ना, हर कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। आप एक बात मैं बता दूं आपको, किसी भी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन ही मूव कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता, पॉजिटिव चार्ज फिक्स रहता है किसी भी मटेरियल में, है ना। तो आपके इलेक्ट्रॉन जो है मूवेबल होते हैं, इधर उधर मूव करेंगे। फिलहाल अभी की जो स्थिति है एट प्रेजेंट, मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने एक कॉपर की स्ट्रिप को मैग्नेटिक फील्ड में रख रखा है। जब ये कॉपर स्ट्रिप रखी हुई है तो कुछ नहीं हो रहा, नथिंग इज हैपनिंग, रखा हुआ है कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं अब इसको मोशन दे दूं इधर की तरफ, वेलोसिटी v, तो देखिए क्या होगा। जैसे ही मैं इसको चलाना शुरू करता हूं, इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो भी इधर चलना शुरू कर देंगे, नेचुरल है। रेलगाड़ी चलती है तो रेलगाड़ी के पैसेंजर्स भी चलते हैं, ऐसा थोड़ी है कि ट्रेन चलती है पैसेंजर रह जाते हैं, नहीं। तो इलेक्ट्रॉन्स आर पैसेंजर्स। जब ये आपकी कॉपर स्ट्रिप उधर जा रही है तो इलेक्ट्रॉन्स भी जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है इधर जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मोशन हो रही है। फोर्स क्या लगेगा? फोर्स लगेगा F वेक्टर बराबर माइनस ई वी क्रॉस बी। अब देखो हम अगर इसी सिचुएशन पर विचार करते हैं कि हम इसी हालत पर पूरा विचार करते हैं, राइट, तो मैं कहूँगा F वेक्टर इक्वल टू माइनस ई, वी वेक्टर को मैं कहूँगा वी आई कैप, क्रॉस बी वेक्टर को मैं कहूँगा बी माइनस के कैप। इनवर्ड है इसलिए माइनस के कैप, राइट। चलिए अब जरा एफ वेक्टर बताना किस डायरेक्शन में आएगा, है ना। आई क्रॉस के माइनस जे होता है, आई क्रॉस के माइनस जे होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एक माइनस ये बचा, यानी कि माइनस ई वी बी जे कैप। एक बार आप लोग देख लेना, मेरी बात को मानना मत, है ना। हाँ, क्योंकि आई क्रॉस के तो माइनस जे होता है, तो ये वाला माइनस और वो वाला माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस माइनस जे बचा। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इन सब इलेक्ट्रॉन्स पर इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर भागना शुरू करेंगे इस मैग्नेटिक फोर्स से। किससे भागना शुरू करेंगे? मैग्नेटिक फोर्स के कारण। मैग्नेटिक फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, तो इधर की तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए। अच्छा, उधर क्या रह जाएगा? उधर पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा।
पॉजिटिव चार्ज इधर रह गया, नेगेटिव चार्ज उधर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव बन गया। इसी को हम ईएमएफ कहते हैं कि ये ईएमएफ पैदा हो गया। इसको कहते हैं ईएमएफ बिकॉज ऑफ मोशन। और ये ईएमएफ सब में पैदा होता है। जैसे मैं चल रहा हूँ तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके कारण मेरे अंदर आ रहा है ईएमएफ। कार चल रही है तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कारण कार में आता है ईएमएफ। ट्रेन चल रही है तो ट्रेन में आता है। हवाई जहाज चल रहा है तो उसमें भी आता है। सवाल ये उठता है कि कौन पॉजिटिव एंड बनता है, कौन नेगेटिव एंड बनता है, इसका फैसला आप लोग करेंगे, है ना। आपको आइडिया बता दिया, अब ढूंढते रहो आप। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि ट्रेन चल रही है, बताओ ट्रेन के एक्सल में कौन सा सिरा पॉजिटिव बनेगा, कौन सा सिरा नेगेटिव बनेगा, बता देना भाई आप लोग, है ना। हाँ, तो ये आपके पास आ गया। अब देखिए होता क्या है, थोड़ी देर बाद ये होता है कि एक ऐसी सिचुएशन बनती है कि इधर बहुत सारा पॉजिटिव आ गया, इधर बहुत सारा नेगेटिव आ गया। अब ये नेगेटिव इन इलेक्ट्रॉन्स को जो इधर आना चाहते हैं बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, दिस फोर्स इज व्हाट, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहते हैं, लेकिन इधर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करेंगे। उधर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो गया, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करेगा। यानी कि थोड़ी देर बाद में एक ऐसी सिचुएशन खड़ी होगी, ऐसे हालात खड़े होंगे कि जब इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज होने लग जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। इसे इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे, इसे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, इसे हम वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे जो पैदा हो गया, था नहीं, है ना। हाँ, तो ये आपका जो है ना इंड्यूस्ड है। और ये इंड्यूस्ड करंट भी थोड़ी देर के लिए बहता है। जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आए, ऐसा नहीं कि ज़िंदगी भर आते ही रहेंगे कि साहब ये कॉपर की स्ट्रिप कुछ ऐसी बन जाएगी कि सारे इलेक्ट्रॉन इधर, सारे पॉजिटिव, ऐसा नहीं है। एक लिमिट है, थोड़ी सी लिमिट है ना। बहुत रेयर 1% से भी कम आते हैं, 1%। बाकी तो फिर वो रिपेल करने लग जाता है ना उधर। और आपको पता है कि मैग्नेटिक फोर्स थोड़ा सा लो ग्रेड फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो मैग्नेटिक फोर्स को अपोज करने लग जाता है, राइट। कुल मिलाकर के एक ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाती है थोड़ी देर में कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर हो जाता है। ये लो माइनस माइनस लगा लो अगर आप नाराज हो रहे हो तो, ठीक है। अब देखो आपका VB बराबर क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। यानी एक ऐसे मोमेंट आएगा जब आपके ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और जैसे ही ये दोनों बराबर होंगे वैसे ही आपका जो है स्टॉप हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट स्टॉप हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे थे तो इंड्यूस्ड करंट उधर जा रहा था, तो ये थोड़ी देर में इंड्यूस्ड करंट स्टॉप हो जाता है। ये मोशनल ईएमएफ है, करेक्ट। चलिए अब इसी मोशनल ईएमएफ का मैं आपको एक फॉर्म और भी दिखाता हूँ, उसे कहते हैं हॉल इफेक्ट। वो भी समझ लीजिए हाथों हाथ, वो भी मोशनल ईएमएफ ही है एक तरीके से, हॉल इफेक्ट। और बड़ा आसान है। जैसे मान लो ये मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड है, बोर्ड में इन्वर्ट है ना, मान लीजिए ये मेरे पास एक स्ट्रिप है कॉपर की। देखो अभी जो थोड़ी देर पहले हमने बातें की थी उसमें इस स्ट्रिप को मैंने रखा था और चलाया था, कोई करंट फ्लो नहीं किया था। अब जो मैं बात कर रहा हूं उसमें स्ट्रिप को चलाऊंगा नहीं, स्ट्रिप विल नॉट बी इन मोशन। मैं पता है यहां पे क्या करूंगा, देखो ये कॉपर की स्ट्रिप है तो नेगेटिव चार्ज तो इसके अंदर है ही, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना। अच्छा, अब इसको हम चलाएंगे नहीं, हम इसके अंदर क्या करेंगे, बाहर से एक बैटरी लगा के करंट फ्लो कर देंगे। अब ये लो मैं इसमें एक करंट फ्लो कर दे रहा हूं, तो देखो क्या होगा। करंट फ्लो होने का मतलब क्या होता है कि करंट ऐसे फ्लो होगा, राइट। बेटे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये उधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का मोशन उधर, राइट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन मोशन में है उन पर फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा F माइनस V क्रॉस B लगेगा ना। अब देखो आप F बराबर V, करंट ऐसे बहता है तो इलेक्ट्रॉन वैसे जाता है। वो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है
उसे हम कहेंगे वी जे कैप क्रॉस। बी किधर है? माइनस के कैप। चलो जी, अब जरा चेक करना एफ वेक्टर क्या आएगा, माइनस वी जे क्रॉस की है, जे क्रॉस के है तो आई कैप आएगा, है ना। इसका मतलब ये आ जाएगा वी बी और ये प्लस हो जाएगा, ये आई कैप ही आएगा। मेरे को लगता है प्लस आई कैप आएगा, लेकिन आप लोग मेरी बात मत मानना, चेक खुद करना, स्वयं चेक करना। मैं गलत हो सकता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा मस्त रहता हूँ, लापरवाही में रहता हूँ। मैं एक्चुअल में बस मस्ती मारने वाला आदमी हूँ, मतलब टेंशन टांसन की आदत नहीं अपनी। आप चेक कर लेना आई कैप प्लस है कि नेगेटिव, आई कैप प्लस ही आएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि वो माइनस माइनस हो जाएगा, जे क्रॉस के प्लस ही है। चलिए हटे, आ जाए, अब आ जाइए। अब ये इलेक्ट्रॉन जो इधर जा रहे थे ना, उस पर इधर इस डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन पर फोर्स निकाला है मैंने, क्योंकि वहाँ माइनस ई रखा है, राइट। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, यानी कि क्या होगा, इसमें जो करंट जा रहा है उसमें इधर की साइड थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा और इस साइड में थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज हॉल इफेक्ट। यानी कि आपने तो अपना ईएमएफ जो लगाया है, आपने वो तो आपने इधर लगा दिया, राइट। तो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये तो आपका वाला है जो आपने लगाया। अब पता है क्या हो रहा है, जो धरती नेचर पैदा कर रही है, नेचर पैदा कर रही है, वो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव कर रही है। इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल एंड टू स्मॉल, राइट। हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं चाहें तो, बहुत आसान कैलकुलेशन है और वो मोशनल ईएमएफ की कैलकुलेशन की तरह ही होगी। अभी मैं कैलकुलेट करूँगा उसको, मोशनल ईएमएफ को कैलकुलेट करूँगा। हॉल इफेक्ट को जब सवाल आएंगे, जैसे एससी वर्मा जी में हैं 1-2 सवाल, तो हम उसको कर देंगे कैलकुलेट, कोई खास बात नहीं, बिल्कुल उसी तरह से कैलकुलेट होगा जिस तरह से ये होने वाला है, राइट। अब हम वहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेंगे, ध्यान दीजिए, वेलोसिटी की जगह क्या आ जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगा। बस अब मैं आपको कर ही देता हूँ ना, 2 मिनट का काम है। देखो हमारा ये जो केस था, इसमें वेलोसिटी की जगह क्या आ रहा था, कंडक्टर की वेलोसिटी आ रही थी, वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर, वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर आ रहा था। कैलकुलेशन यही है, यही है ईएमएफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो वीबी बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, उसको क्या कहोगे आप, उसको आप कहोगे इंड्यूस्ड वोल्टेज अपॉन लेंथ, इंड्यूस्ड वोल्टेज अपॉन लेंथ ऑफ द वायर, ई अपॉन एल। आप कहते थे इलेक्ट्रिक फील्ड को ई अपॉन एल, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, वी बी एल। ये हमने इसकी कैलकुलेशन कर डाली। चलिए जी, अब हम उसकी भी कैलकुलेशन कर डालते हैं, जब करी थी तो क्या है। अब इसमें देखिए क्या होगा, थोड़ी देर के अंदर ये भी जो है ना पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस हो जाएंगे। जैसे एक बार इधर होगा एक बार इधर होगा, बट थोड़ी देर में बैलेंस हो जाएंगे। तो जब बैलेंस होंगे तो क्या होगा, ई वी बी बराबर क्यू ई इंड्यूस्ड आएगा, ई इंड्यूस्ड। इसको ई ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल आपका ये है, ओ माने ओरिजिनल, ई माने इंड्यूस्ड। तो ये आएगा क्यू ई है। अब मैं v की जगह पता है क्या लिखूंगा, v की जगह ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखूंगा, क्योंकि करंट के कारण वेलोसिटी आ रही है। करंट के कारण जो वेलोसिटी होती है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। b को मैं b लिख दूंगा, e को तो मैं e लिखूंगा। अब e इंड्यूस्ड को पता है मैं क्या लिखूंगा, e इंड्यूस्ड को मैं लिखूंगा इसकी थिकनेस, इसकी थिकनेस। तो मैं उसको कहूंगा, मान लीजिए मैं कह देता हूं होल वोल्टेज, होल वोल्टेज है ना। VH को हम कहेंगे VH इज हॉल वोल्टेज, कि हॉल इफेक्ट के कारण जो वोल्टेज आया है वो है। और ये है आपका D, बस खत्म, ये लो E से E गया, तो आपका वोल्टेज क्या हो गया, D। ये थिकनेस है, इसको आप B कह सकते हो, ब्रेड्थ कह दो, ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। ब्रेड्थ इज B इज द ब्रेड्थ ऑफ द स्पेसिमेन। तो ये आपके पास क्या आ गया, B V D और ये B आ गया, बस खत्म, आपका हॉल वोल्टेज आ गया। यानी बड़ा आसान सा गेम है। तो आप देखिए इसको मोशनल ईएमएफ, इसकी थोड़ी अलग अलग कंडीशंस में खड़ी कर देता हूँ। ढेर सारी कंडीशंस हैं, इतनी सारी हैं कि बस पूछो मत यहाँ क्या क्या हो सकता है। अब देखो ये तो बनाने वाले की मर्जी है ना, सवाल बनाने वाला क्या क्या कर सकता है। आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि
ऐसा आएगा। तो देखिए मैं ईएमएफ को कर चुका हूँ मैं, लेकिन ईएमएफ के लिए मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ का सिंपल फॉर्मूला काम में लेता हूँ जो हमारे को फैराडे जी ने बताया। इंड्यूस्ड ईएमएफ फैराडे जी ने क्या बताया था? फैराडे जी ने बताया था फाई अपॉन टाइम। फाई अपॉन टाइम, फाई क्या होता है? फाई, मैं रफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग करेक्ट कैलकुलेशन बिकॉज करेक्ट कैलकुलेशन आई हैव डन ऑलरेडी। देखिए ये एक्यूरेट कैलकुलेशन थी जो हमने की थी अभी थोड़ी देर पहले, ये कैलकुलेशन एकदम एक्यूरेट थी। आपका ई निकाला मैंने। ये अच्छा एक बात और है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं है, ये यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ है। इसको आई बोल दो, आई बोल दो, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। ध्यान दीजिए, ई तो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज और ई आई है इंड्यूस्ड ईएमएफ, कि आप कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए कि वहाँ पे ई था, ई ये वही है। नहीं, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है। इसकी कैलकुलेशन हमने की है बाकायदा। और कैपिटल ई क्या था? इसको भी कैपिटल ई को भी आप इंड्यूस्ड लिखो आई, क्योंकि ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन एल। हमारा जो फॉर्मूला था ई बराबर क्या था? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एल। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एल था हमारा फॉर्मूला, था माइनस डी वी अपॉन डी आर। आपको याद करो सारा इलेक्ट्रिक फील्ड, वी अपॉन डी ये था। हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, है ना। कोई अगर कन्फ्यूजन है तो मेरे से आप बोल देना, उसमें सेशन के अंदर क्लास में बोल देना, राइट। चलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ फाई इक्वल टू बी ए एल। अगर मान लो हम इस बी को बी कहते हैं, ए को कहते हैं एल इंटू एक्स अपॉन टी, तो ये आपका बी एल वी आ जाएगा। ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। कौन सा एंड पॉजिटिव बनेगा, कौन सा एंड नेगेटिव बनेगा बताओ? पॉजिटिव नेगेटिव एंड, इसका फैसला आप मोशन से करेंगे, देख करके कि क्या हो रहा है। जैसे ये आपको जो समझाया था हमने, इसमें देखो हमने फैसला किया था कि ये एंड नेगेटिव बनेगा, ये एंड पॉजिटिव बनेगा। कैसे फैसला किया? फोर्स चेक करके किया। जिधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन उधर नेगेटिव बन जाएगा, जिधर से खाली हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन उधर पॉजिटिव बन जाएगा, है ना। तो ये बात है। तो इसका हम डायरेक्शन वगैरह के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, है ना। कई बार एक फॉर्मूला पूछ लेते हैं ई इक्वल टू आ जाता है, पता नहीं क्या बात है, बी वेक्टर डॉट एल क्रॉस वी। ये देखो अपने फॉर्मूला चार्ट में भी शायद लिखा हुआ होगा। मैं इसको सपोर्ट नहीं करता बहुत ज़्यादा, हाँ, मतलब ये फॉर्मूला चार्ट में लिख दिया है केवल। और वो पता है क्यों लिख दिया है? वो इसलिए लिख दिया है कि आ जाता है, बच्चा कर आएगा कभी। ये स्कूल वाले बोर्ड वाले पूछ लेते हैं, मेंस वाले और जो जेई एडवांस वाले हैं कभी नहीं पूछेंगे। स्कूल वालों के अंदर थोड़ी सी खराबी होती है, वो ये चीज़ें पूछ लेते हैं। पता नहीं क्या है, अभी मेरे को तो आज तक जो है ना इसका यूज ही समझ में नहीं आया। अपन इसका कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, तो मैं इसको यूज में नहीं लूँगा। मैं ये नहीं कहता गलत है, यूज में नहीं लूँगा मैं, राइट। और मैं मना भी करूँगा आपको कि आप भी मत देखना कभी। स्कूल में सर पूछ लें तो लिख आना, उनको नाराज़ नहीं करना, ठीक है ना। हाँ चलिए आगे चलिए। फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ रॉड, अब चलिए इसमें ये देखो, ये तो आपका इस मोशनल ईएमएफ जल्दी से जल्दी पढ़ो। ये आपके पास में ई आ गया। अब मैं आपको इसके जो है ना मोशनल ईएमएफ के तरीके बताता हूँ, कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है। ढेर सारे। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्या क्या हो सकता है उसकी संभावनाएं तलाशते हैं। देखो क्या क्या हो सकता है, इसकी संभावना तलाश रहा हूँ मैं। ये लेंथ है, ऐसा हो सकता है, चलेगा तो कटेगा, कटेगा तो बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये वायर हो, इसको आप घुमा दो, सर्कुलर मोशन करा दो तो भी चलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक डिस्क हो आपके पास, इस डिस्क को सर्कुलर मोशन कराओ, रोटेशन मोशन करा दो डिस्क को, तो भी चलेगा। रिंग को नहीं, अगर आप रिंग को कराएंगे तो नहीं होगा, क्योंकि रिंग में खुद का कुछ है नहीं, इसमें डायमीटर है ना, ये डायमीटर के कारण कटती हैं। तो ध्यान दीजिए, मोशनल ईएमएफ, टू क्रिएट मोशनल ईएमएफ, एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, राइट डाउन दिस स्टेटमेंट। टू क्रिएट, क्या हो गया भाई, ओहो, टू क्रिएट मोशनल ईएमएफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, magnetic field lines should cut or cross। ध्यान दीजिए, टू क्रिएट मोशनल ईएमएफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शुड कट और क्रॉस।
मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कटना चाहिए या क्रॉस होना चाहिए, तभी मोशनल ईएमएफ आएगा। अगर नहीं कटेंगी तो मोशनल ईएमएफ नहीं आएगा, नहीं आएगा। जैसे मान लो कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ट, अगर ये वायर ऐसे चल रहा है तो कटेगा मैग्नेटिक फील्ड, तो आएगा मोशनल ईएमएफ। वायर घूम रहा है तो भी मैग्नेटिक फील्ड कटेगा तो आएगा, डिस्क घूम रही है तो भी मैग्नेटिक फील्ड कटेगा तो आएगा, मतलब इंड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड। अब आप इसको जो है ना एक और तरीके से समझिए, मैं आपको डिफरेंटली समझाता हूँ। जैसे मान लो मेरे रूम में बहुत सारे धागे लटक रहे हैं, बहुत सारे धागे लटक रहे हैं। अब मुझे उन धागों को काटना है, लटक रहे हैं धागे ढेरों, मुझे उनको काटना है, तो क्या करूँगा मैं? देखो ये मान लो मेरे पास तलवार है या चाकू है, मुझे धागा काटना है तो तलवार चाकू को चलाना है। कैसे चलाऊँगा? धागे लटक रहे हैं, मैं ऐसे चलाऊँ, क्या कोई सा धागा कटेगा? नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, है ना। अगर मैं इसको ऐसे चलाऊं तो पकड़ के, सोचिए सोचिए, कल्पना करिए आपको कल्पना बड़ी सिंपल सी करनी है कि धागे लटक रहे हैं, धागों को काटने का प्लान है, योजना धागों को काटने की है। क्या अब मैं अगर इस तलवार को ऐसे चलाऊं तो धागे कट सकेंगे? नहीं। अगर मैं इस तलवार को ऐसे चलाऊं तो क्या धागे कट सकेंगे? नहीं। धागे के पैरेलल चलाओगे तो काटोगे कैसे उसको? भिंडी काटी कभी? भिंडी कैसे काटते हैं? भिंडी काटो, एक दिन काटो, भिंडी ला कर खरीद लो बाजार से, मम्मी बनाती होगी सब्जी, भिंडी को ऐसे काटते हो। अच्छा, कभी कभी ऐसे भी काट देते हो कि सर ऐसे भी काट देते हो हम तो, है वो फिर भिंडी की आप जो है ना एक तरीके से लॉन्गिट्यूडनल काट दिया उसको, है ना। काटने का काम ऐसा नहीं। अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसकी कंडीशन रख दी जाए कि मेरी गर्दन काटो। अब हाउ टू कट, मेरे को काटना है, मेरा सिर काटना है, कैसे काटोगे बताओ? अगर आप तलवार या चाकू को ऐसे घुसाओगे ना ऐसे, तो छेद होगा, कटेगा नहीं। काटना कैसे? यहाँ से लगाओ, कटेगा। समझ गए? इसका मतलब थोड़ा समझिए इस चीज़ को कि अगर कट होगा, इफ कट, है ना, तो फिर आपका ईएमएफ डेवलप होगा, अदरवाइज डेवलप नहीं होगा। तो हम असली बात ये कहना चाह रहे हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इस दुनिया में पैदा तब होगा जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन शुड कट और क्रॉस। अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट या क्रॉस नहीं हो रही है तो ईएमएफ भी पैदा नहीं होगा, राइट। चलिए जी, अब हम थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, इस वाली, है ना, कि कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है। संभावनाएं ये है, एक वायर चले, संभावना है वायर घूमे, ये घूमे, सबका कैलकुलेशन सिंपल है, एक ही कैलकुलेशन है, कोई कैलकुलेशन में डिफरेंस नहीं है। कैलकुलेशन है BA/टाइम। तो देखो अभी वायर के चलने वाली कैलकुलेशन तो मैं 1 मिनट पहले कर चुका ही था, मैं दोबारा कर देता हूँ। BL x/t को कहेंगे V, x/t को आजकल V कहते हैं, है ना, तो ये BLV हो गया, करेक्ट, राइट। चलिए अब मैं जरा घूमने वाली बात करता हूँ, E बराबर B, ए को कहूँगा πr² या L²। अगर L लेंथ का वायर घूम रहा है तो L² लिख दो, है ना। R रेडियस की डिस्क घूम रही है तो R लिख दो, मतलब R² ही लिख दो जी, अच्छा लगेगा। अपॉन T, T का मतलब टाइम पीरियड, एरिया पूरा πr² एरिया, एक πr² एरिया टाइम पीरियड T में कंप्लीट होगा, कवर होगा, तो ये आ जाएगा B इंटू 2π/2T R²। चेक करना, चेक करना, 2π/T को ओमेगा कहेंगे तो मैं कह दूंगा इसको हाफ B⍵R²। इसको हम कह सकते हैं हाफ B⍵L²। अगर R बराबर L है तो मान लो वायर है लेंथ का, तो वो कह सकते हैं। आप देखिए अपना फॉर्मूला चार्ट देखिए, ये सब किया हुआ है यहाँ पे, है ना, सब मस्ती मारी हुई है पूरी की पूरी, राइट। अब ये हो गया। अब जैसे मान लो ये तो चलो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया, करंट कितना होगा इंड्यूस्ड करंट? देखिए जो आपके इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण अगर आप करंट बहाना चाहें कि साहब इंड्यूस्ड ईएमएफ तो आ गया, अब मुझे करंट बहाने की इच्छा हो रही है, तो साहब करंट कितना बहेगा? करंट इतना बहेगा, इंड्यूस्ड करंट। दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, आई माने इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट, करंट इंड्यूस्ड, आई माने इंड्यूस्ड करंट। अगर मान लो आपने R रेजिस्टेंस लगा दिया तो इंड्यूस्ड करंट आएगा E इंड्यूस्ड अपॉन रेजिस्टेंस R,
राइट, ये इंड्यूस्ड करंट आ गया। अच्छा, अब इस इंड्यूस्ड करंट के कारण हमने इंड्यूस्ड करंट पता है रेजिस्टेंस कहाँ लगाया है? इंड्यूस्ड ईएमएफ के ऊपर लगाया है। रेजिस्टेंस लगाओगे तो आएगा वोल्टेज अपॉन करंट, ओम्स लॉ है, आएगा, है ना। अच्छा, हीट कितनी डेवलप होगी? हीट डेवलप होगी I स्क्वायर RT, होगी होगी। पावर कितनी आएगी? पावर आएगी I स्क्वायर R। मतलब मैं कुछ कैलकुलेशन नहीं करना चाहता, POWER, पावर, पावर, राइट। अच्छा, ओके, एक चीज और बताना चाहता हूँ, फोर्स कितना लगेगा इंड्यूस करंट के कारण? इंड्यूस करंट के कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड में ही रखा हुआ है तो, अगर मैग्नेटिक फील्ड में ही रखा हुआ है तो ILB लगेगा, I इंड्यूस्ड LB। अगर आपके इंड्यूस्ड करंट के कारण कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण कोई करंट बह रहा है और उसमें आपको फोर्स कैलकुलेट करना है तो कर लेना, F। सारे वही चीज़ें लगेंगी जी, कोई विचित्र चीज़ नहीं है, सब कुछ सेम है। चलिए अब अपन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। देखिए, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात मैं कर चुका हूँ टेक्निकली, तो ये आपका क्या था? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड था। हमारे जीवन में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता ही होता है। तो अब हम बात करते हैं कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो पैदा होता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैदा होता है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड चेंजेज विथ टाइम एंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड, बिना वायर के भी पैदा होता है। ये थोड़ा सा एक बड़ा गंभीर मामला है, बहुत ही सीरियस मामला है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये थोड़ा सा गेम को समझिए। देखिए, अभी अभी मैंने जो बताया वो वायर था, उस वायर में इंड्यूस्ड हुआ था, इंड्यूस्ड आया था, राइट। वहां भी इंड्यूस्ड आया था, हॉल इफेक्ट में भी इंड्यूस्ड आया था आपका, राइट। लेकिन जो है, अब मैं उस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं कि वायर नहीं है, कुछ नहीं है, वैक्यूम है, वैक्यूम है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है ना। इफ मैग्नेटिक फील्ड चेंजेज, if magnetic field changes, then induced electric field takes place even in free space। ध्यान दो, इसका मतलब ये हुआ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करने के लिए या इंड्यूस्ड ईएमएफ को पैदा करने के लिए या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पैदा करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ध्यान देना मैं क्या क्या लाइनें बोल रहा हूँ, इंड्यूस्ड ईएमएफ को पैदा करने के लिए या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करने के लिए या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पैदा करने के लिए मटेरियल होना जरूरी नहीं है। वायर ना हो, कोई लूप ना हो, कोई एरिया एनक्लोज्ड आपका मतलब कंडक्टर ना हो, तो भी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा। हवा में, वैक्यूम में पैदा हो जाएगा। हवा तो चलो आप तो फ्री स्पेस में पैदा कर दो, मटेरियल है तो पैदा होगा ही होगा। देखिए, मटेरियल है तब तो हमने आपको बता ही दिया, वो तो हो ही गया। मैं कह रहा हूँ बिना मटेरियल के भी हो जाएगा। ये क्या है? ये बात है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना चाहिए बस। तो जैसे मान लो ये आपका, सपोज मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं कहता हूं कि B इक्वल टू B0T² है, ये B है। ऐसा बोल दिया, ऐसे ही बोल दिया, कोई जरूरी नहीं कि ऐसा हो। पता नहीं क्या होने वाला है, आपको सवाल में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, आई डोंट नो। लेकिन अब ये B0 है ना। अब अगर मैं इसके ऊपर एक इमेजनरी सर्कल बना देता हूं, यहां पे इमेजनरी सर्कल बना दिया, तो भैया फाई आ जाएगा इस सर्कल के अंदर कुछ ना कुछ, है ना। तो फ्लक्स क्या आएगा इस सर्कल के अंदर? इस सर्कल में फ्लक्स आएगा फाई मैग्नेटिक, इट इज इक्वल टू B इंटू ए। आ गया। B आपका टाइम पर डिपेंड कर रहा है, वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल नहीं है तो फिर नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड शुड बी वेरिएबल, है ना। B शुड बी वेरिएबल टू
B should be variable to create, to produce induced EMF। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इंड्यूस्ड ईएमएफ को पैदा करने के लिए आपका बी जो है ना, इसको वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, चलो जी। अब आपके पास में स्मॉल ई आएगा। स्मॉल ई क्या आएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखो इसको। आप जानते हैं माइनस डी फाई अपॉन डी टी आएगा, राइट। यहां तक कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। अब असली खेल चालू होता है। हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर माइनस, आज मैं उसी चीज को पढ़ा रहा हूं, माइनस ई डी आर। और मैंने यहां डॉट प्रोडक्ट भी लगाया था, आपको याद होगा तो, है ना। अच्छा, अगर हम इसको किसी पर्टिकुलर उसके लिए लेवे कि टोटल लेवे, तो आप इसको क्या लिखते थे? वी को लिखते थे आप माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन अगर क्लोज लूप है तो क्लोज लगा देना, नहीं है तो कोई बात नहीं, अनक्लोज लगा देना। जैसा सीन है वैसा कर दीजिएगा, राइट। अब यहाँ पे जैसे मैंने ये सर्कल बनाया था, क्लोज बनाया है, तो आप क्या करेंगे? इसको लिख देंगे आप ई आई, इसको लिख देंगे आप इंटीग्रेशन ई इंड्यूस्ड डॉट डी आर जो भी है, इट इज इक्वल टू माइनस डी फाई एम अपॉन डी टी। ये आपका क्या आ गया? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पैदा होगा ही होगा, हमेशा हमेशा पैदा होगा। इसको अगर आप ये वाली चीज़ ना लिखें तो थोड़ा इसको रफ बना सकते हैं फॉर्मूले को, कि मान लो क्लोज नहीं है, ओपन है, तो आप क्या करेंगे? इसको ई इंड्यूस्ड इनटू लंबाई ऑफ द वायर लिख देंगे, लंबाई ऑफ द वायर लिख देंगे। अब आपका फाई अपॉन टी तो जो है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी तो आएगा, वो जो भी आना है रफ फॉर्मूला। एक्चुअल में हमारी ये रफ फॉर्मूले जो होते हैं ना, इनकी बड़ी जरूरत पड़ती है। कई बार क्या है, वो केवल कैलकुलेशन में मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर लेते हैं, फालतू में वो नहीं करते। तो आप क्या करेंगे? इसको सिंपल सिंपल बातें कर लेंगे। डेल्टा बी ए, ध्यान दीजिए फाई को मैंने क्या कहा? डेल्टा बी ए, क्योंकि अब की बात में ए नहीं बदल रहा है ना, तो डेल्टा बी ए, तो हम इसको डेल्टा टी कह देंगे। अब आपका ई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, तो डेट इज डेल्टा बी ए अपॉन एल डेल्टा टी हो जाएगा, राइट। कोई चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ लॉजिक से आ रही है, हर चीज़ आर्ग्यूमेंट से आ रही है। चलिए अब देखो, इसके बाद में हमारे पास ये डू योर सेल्फ के क्वेश्चंस हैं। डू योर सेल्फ की जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 15 तक है, मैं आपको ये सारे सवाल करवा दूंगा, लेकिन मैं एक चीज़ की चाह रख रहा हूँ अब मैं, क्योंकि मैंने आपको वो सारे कंसेप्ट बता दिए हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़रूरत नहीं है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको वो सब कंसेप्ट बता दिए हैं। मुझे लगता है ये जो डू योर सेल्फ के क्वेश्चन नंबर 15 तक के हैं, 10 से लेके 15 तक, ये आप अपने आप कर सकते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिए, डू योर सेल्फ पेज नंबर 2 पर आ जाइए। 2 है या 3 है? ये 2 ही है, देखता है मेरे को ऐसा लग रहा है ना, फॉर्मूला चार्ट का पेज नंबर 2 ही है। हाँ ठीक है, 2 ही है। तो ये 2 जो फॉर्मूला चार्ट का पेज नंबर है, इसके डू योर सेल्फ का क्वेश्चन नंबर जो है ना, क्वेश्चन नंबर 10 to 15, राइट। मैं ये चाहता हूँ एक बार आप लोग ट्राई करो, TRY, ट्राई इज द बिगेस्ट थिंग, है ना। मैं बता दूंगा आपको, मना नहीं करूँगा बताने के लिए, लेकिन एक बार आप ट्राई करें। मुझे ऐसा भरोसा लग रहा है कि शायद आप मेरे से कोई सवाल पूछेंगे ही नहीं, खुद ही कर डालेंगे, हैं। हो सकता है 15वां सवाल आपको थोड़ा सा लगे कि सर से पूछ लो, पूछ लेना, ठीक है, बता देंगे। वैसे 15 भी लगना नहीं चाहिए, फिर भी पूछ लेना, आप बता देंगे, राइट। बाकी तो आप कर ही डालोगे, मेरे को ऐसा भरोसा है, फिर भी ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, ये सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन इसको हम करेंगे, उसके साथ ही हम ट्रांसफार्मर को करेंगे, और ट्रांसफार्मर के बाद ये सब एनर्जी वगैरह करेंगे, और बस फिर उसके बाद में यहाँ भी अब देखो एक बात सुनो, जैसे कैपेसिटर्स में आपके क्या हुआ था, किरचॉफ लॉ लगा था, यहाँ भी किरचॉफ लॉ लगेगा, है ना। पूरा करंट वगैरह हम कैलकुलेट करेंगे। ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, करंट इलेक्ट्रिसिटी
आप ये मत सोचना करंट इलेक्ट्रिसिटी पीछा छोड़ देगा, है वो तो काम आएगा। चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ लो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले को, लेकिन मुश्किल नहीं है, आसान है, ठीक है, चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, एकदम आसान है। चलिए तो आज की नमस्ते।